हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होप एंड हैप्पीनेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। जी हाँ, ओवर थिंकिंग, जिसका मतलब है किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, जो हुआ है उसके बारे में भी बहुत सोचना, और जो अभी तक नहीं हुआ उसके बारे में भी सोचना। दोस्तों, ये ठीक है, हम इंसान हैं, हमारे मन में बहुत तरह के ख्याल आते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन हमारी आदत हो गई है कि हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक बात आपसे एडमिट करूं, आज मैं भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का शिकार हूँ। बहुत ज़्यादा सोचना मेरी भी आदत है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं यहाँ जो भी बातें करती हूँ ना, मेरी लाइफ के ही एक्सपीरियंस हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पर बैठ के आपको कुछ भी बोलती हूँ। मैंने उन चीज़ों को फेस किया है, इसीलिए आपसे वो बातें कर पाती हूँ। ओवर थिंकिंग हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है, जाने अनजाने। हम बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए, हम जॉब कर रहे हैं, हमने कुछ मीटिंग में प्रेजेंटेशन गलत कर दी, तो बस उसको लेकर हम परेशान हैं, हम सोचते जा रहे हैं, और सोचते 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 हम रात भर सोएंगे नहीं, कई हफ्ते नहीं सोएंगे। फिर ओवर थिंक करेंगे, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? क्या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ? क्या मेरा प्रमोशन नहीं होगा? ये प्रेजेंटेशन कैसे गलत हो गई? क्या क्या कमी रह गई? ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी। लेकिन हुआ क्या था? सिर्फ एक प्रेजेंटेशन आप अच्छे से नहीं दे पाए, जो कि बहुत नॉर्मल है, बहुत बार हो जाता है। हर काम परफेक्शन के साथ नहीं हो सकता। लेकिन जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं ना कि हर काम परफेक्शन से होना चाहिए, तो फिर हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। फिर हम अपने आप से गुस्सा हो जाते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, हमें अपने ऊपर ही शक होने लगता है। तो उस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना होगा। या फिर ओवर थिंक करते हैं, अच्छा ये जॉब छोड़ दी, कहीं ये गलत तो नहीं किया? क्या मुझे दूसरी जॉब लेनी चाहिए थी, या वो तीसरी जॉब लेनी चाहिए थी? क्या ये जॉब हमेशा के लिए रहेगी? तो बस आपने ओवर थिंक करना शुरू कर दिया और आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए। तो जो आप करंट जॉब कर रहे हैं ना, वो भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, मन लगाकर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। बहुत बार कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। किसी को कुछ कह दिया, कुछ गलत बोल दिया, हमने माफ़ी भी मांग ली, सॉरी भी बोल दिया, लेकिन हम सोचते रहेंगे। रात भर सोचेंगे, हफ्ता सोचेंगे, महीनों सोचेंगे, ओहो मैंने ये क्या कह दिया, क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या हमारे फ्यूचर में रिलेशन ख़राब रहेंगे, क्या मैं उस इंसान से दोबारा बात कर पाऊँगा, जाने क्या क्या क्या। क्यों, आखिर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? हमारी आदत बन गई है ओवर थिंक करने की, सोचने की। अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा? कई बार हमारे मन में ये भी बहुत ख्याल आते हैं। हम इंसान हैं, बहुत बार मैं ये बात हर वीडियो में रिपीट करती हूँ, हम बहुत नॉर्मल किस्म के इंसान हैं। हर तरह के इमोशन आना बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सिर्फ यहाँ मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, थोड़ा बेहतर फील करने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए। हमारे मन में बहुत बार ये विचार आ जाता है, पैसा नहीं है, पैसा कम है, या फिर हमें लगता है कहीं पैसा चला गया तो क्या होगा, तो फिर हम फ्यूचर में क्या करेंगे। अगर हमारी हेल्थ आज अच्छी है, हम खुश नहीं हैं, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर हमारी हेल्थ ख़राब हो गई तो क्या होगा? तो फिर हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? तो फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा? ये सब चीज़ें हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं, और उसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं होता दोस्तों। हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे भी उसका असर पड़ता ही है, आपने नोटिस किया ही होगा। हम हर चीज़ को ओवरथिंक करते हैं, ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा। लेकिन सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी हेल्थ, हम उसका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन तबीयत खराब होगी। पैसा है, कम होगा ज़्यादा होगा देखा जाएगा। हम प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त
ओवर थिंक करते हैं, हम एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं दिन रात, उसी के बारे में हमारा ध्यान रहता है, तो फिर परेशानियां बढ़ जाएंगी, उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ओवर थिंकिंग से हमें एंग्जाइटी हो जाती है, हमें डिप्रेशन हो जाता है, हम खुश रहना भूल जाते हैं, हम दुखी रहने लगते हैं, क्योंकि हम ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंक करने से या तो दूसरे ने हमें कुछ कहा हो, उसका बुरा लगाते हैं, वो ओवर थिंक करते हैं, उसने ऐसा कहा वैसा कहा क्यों कहा, या फिर हमने कह दिया उसको ओवर थिंक करते हैं, या किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो करते ही चले जाते हैं, क्या हम ऐसे हैं, क्या हमारा जॉब में प्रमोशन होगा, क्या हमारे फ्यूचर में ऐसा होगा, या फिर हम पास्ट में ऐसा करते हैं कि अगर हमने ये डिसीजन लिया होता तो आज तो हम बहुत खुश होते, अगर वो ऐसा हो जाता कितना अच्छा होता, क्या गलती कर दी यार, ये क्यों कर दिया मैंने, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कह दिया। तो फिर हम पास्ट की ओवर थिंकिंग को लेकर बैठ जाते हैं, तो वो एक हमारी जाने अनजाने में एक हैबिट बन जाती है। हम ओवर थिंक करते हैं हर चीज़ के बारे में, हम ये नहीं सोचते जो हो गया सो हो गया, और जो होना है वो भी होना ही है। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आसान नहीं है, मुश्किल है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज़ प्रैक्टिस करने से आती है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। लेकिन हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ओवरथिंक को थोड़ा कम कीजिए, कम सोचिए, इतना ज़्यादा कंट्रोल हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिए, इतना ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनने की भी कोशिश मत कीजिए कि आप कुछ गलती ही नहीं करेंगे और हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे, जो नहीं हुआ उसके बारे में भी सोचेंगे, फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ेगा। इसको आप दूर भी कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग को दूर करना आपके ही हाथ में है। चीज़ों को फॉरगेट करने की कोशिश कीजिए, भूलने की कोशिश कीजिए। भूल जाइए, जो हुआ उसको भूल जाइए। आपने अगर लाइफ में कोई गलत डिसीजन भी ले लिया है दोस्तों, कोई बात नहीं, उसको इम्प्रूव कीजिए। सोचिए मत, हो गया ठीक है, गलती हो जाती है, इंसान है। जैसा मैंने कहा, परफेक्शनिस्ट नहीं है, गलती होगी। लेकिन पूरा दिन, पूरी रात, पूरी ज़िंदगी सोच में मत बिताइए, खुश रहने में बिताइए। हैप्पीनेस की आदत डालिए। पहले भी मैंने कहा, हैप्पीनेस एक मेंटल स्टेट है, उसको आप अपनी हैबिट बनाइए। ओवर थिंकिंग को हैबिट मत बनाइए। जो गलत हुआ उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, भूल जाइए पास्ट को, फ्यूचर की इतनी चिंता मत कीजिए। कुछ गलती हो गई है, उसके लिए आपने किसी को हर्ट किया है, सॉरी बोल दिया है, तो बाहर आ जाइए, उस बात को भूल जाइए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। हर वक्त दिमाग में इतनी सोच परेशानी डाल के, ओवर थिंक करके, एक ही बात को सोच सोच के परेशान मत होइए। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमें इंसल्ट फील होता है, तो फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, कई महीनों तक सोचते हैं, बड़ा इंसल्ट फील करते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि हमें ओवर थिंक करने की आदत पड़ गई है। इसका क्या बेनिफिट है? आप बताइए, कुछ बेनिफिट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना दोस्तों, कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ परेशानियां होती हैं ओवर थिंक से। उससे बाहर निकलिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, किसी हॉबी में मन लगाइए। पेंटिंग करना अच्छा लगता है, उसमें मन लगाइए। ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, उसमें जाइए। लोगों से बात कीजिए, कुछ भी, कोई भी, आप जिसमें भी, जो भी आपकी हॉबी है उसको परस्यू कीजिए, या फिर आप लोगों की हेल्प कीजिए। अपना, अगर आप माइंड जब तक डाइवर्ट नहीं करेंगे, आपका दिमाग को आदत पड़ गई है, अभी आपका ब्रेन ट्रेंड हो चुका है ओवर थिंकिंग के लिए, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत पड़ गई है। आप सोचते चले जा रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं, तो एकदम से तो ये आदत चेंज नहीं होगी, धीरे धीरे ही चेंज होगी, प्रैक्टिस करने से चेंज होगी। तो प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। अब आप सारा दिन अगर आप ये सोचेंगे ना कि नहीं मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी, वो भी ओवर थिंकिंग हो जाएगी। तो धीरे धीरे लेट गो करना सीखिए, चीज़ों को दिमाग से निकालना,
सीखिए। और सबसे उसका बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, कहीं और ध्यान लगाइए, किसी और चीज़ में। अगर आप एक जैसे कहते हैं ना कि अगर हम टीवी देख रहे हैं, एक ही चैनल देखते जाएंगे तो फिर वो ओवर हो जाएगा। तो ब्रेन का जो चैनल है ना वो चेंज कीजिए, किसी और बात में मन लगाइए, किसी और चीज़ में खुशी ढूंढिए। खुश रहेंगे तो ओवरथिंकिंग कम होगी। थोड़ा सा अपने आप को फॉरगिव करना सीखिए, लोगों को फॉरगिव करना सीखिए, सिचुएशन को भूलना सीखिए। भूल जाइए, जो हुआ हो गया, गलत हुआ सही हुआ, दुनिया है, ज़िंदगी है, लाइफ ऊपर नीचे होती रहती है। हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, ये बात तो आप मान कर चलिए। कुछ आपकी लाइफ ऐसे परफेक्ट थोड़ी ना हो जाएगी। ना तो हम भगवान हैं, हम एक नॉर्मल इंसान हैं, दुनिया में आए हैं, अपना रोज़ मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। हमारे रिश्ते हैं, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, बहुत तरह की मुश्किलें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन हम सोचते रहेंगे हर चीज़ के बारे में, ओवर थिंक ही करते रहेंगे, तो फिर तो दोस्तों कभी हम खुश ही नहीं रह पाएंगे। हर बात हमें इसी बात की तरफ संकेत करती है कि हमारी हर सिचुएशन में अगर हम ओवरथिंक करते हैं तो उससे हमारी खुशी ख़त्म हो जाती है। हमारी हैप्पीनेस का क्या होगा फिर? इतना ओवरथिंक मत कीजिए, भूल जाइए, भूलना सीखिए, माफ़ कर दीजिए, बाल की खाल मत निकालिए। पास्ट में जो हुआ, लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ, सीख लिया, ख़त्म करिए उसको, लेकर मत बैठिए। आप अपने लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं। आप खुश नहीं रहेंगे, दूसरे भी खुश नहीं रहेंगे। आप ओवर थिंकिंग से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपका मन शांत नहीं रह पाता क्योंकि आप सोच रहे हैं, आप नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं। आप हमेशा ये सोचते हैं ये गलत हो गया या फिर ये गलत हो जाएगा। तो ओवर थिंकिंग से किसको बेनिफिट हो रहा है आप बताइए? जो चीज़ अभी हुई नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना? फ्यूचर में ये होगा, पैसा नहीं होगा, हेल्थ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो गया तो कैसा होगा? इन सब चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। मुझे पता है ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। जाने अनजाने हम सब लोग ओवरथिंक करते हैं। हम सब सोच कहना बहुत आसान है, यहाँ बैठ के बोलना, वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन जिसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है वही जानता है। और मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। मैंने पहले ही कहा, मैं भी ओवरथिंकिंग का शिकार हूँ, बहुत सोचती हूँ चीज़ों के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे बेनिफिट कुछ नहीं होता। आप बताइए क्या बेनिफिट है? हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद पता है क्या है? खुश रहना, खुशी खुशी ज़िंदगी बताना, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद है। तो क्या ओवर थिंकिंग से ये मकसद में ज़रा सी भी हेल्प मिल रही है? आप बताइए। नहीं मिल रही ना। ओवर थिंकिंग से आप हैप्पी तो कभी नहीं रह पाएंगे, आप दुखी रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। और लाइफ का मोटो है खुश रहना। खुश रहना सीखिए। ओवर थिंकिंग को अपने से दूर कीजिए। सोचना है, ठीक है, सोचा, कोई सिचुएशन है उसको हैंडल कीजिए, टैकल कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ गई उससे भागिए मत। मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रॉब्लम से भागिए, कुछ गलत को ठीक मत कीजिए, हर चीज़ से छुप जाइए और उसके बारे में कुछ मत सोचिए। नहीं, डील करिए, हर प्रॉब्लम से डील करिए और उसको डील करके ख़त्म कर दीजिए, बस। फिर उसके बारे में नहीं सोचना। हर चीज़ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। जिस चीज़ का कंट्रोल आपके हाथ में है, जो चीज़ आप कर सकते हैं वो चीज़ आप करिए, जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसके बारे में बस छोड़ दीजिए। ओवर थिंक से अपने आप को परेशान मत कीजिए, हमेशा खुश रहिए। लाइफ का मोटो है खुश रहना, परेशान होना नहीं। ओवर थिंकिंग से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला दोस्तों। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? ओवरथिंकिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप कुछ अगर शेयर करना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।